Hello students, in this video we are going to discuss about few questions from the sample paper issued by CBSE for the session 2025-26. This is the brief introduction about myself. Now let us move on question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है जिनका एलसीएम ये है, तो हमसे x की वैल्यू पूछ रही है। जब हमें 3 नंबर दिए हुए हैं और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है तो एलसीएम निकालते समय हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन लेते हैं और कॉमन लेते समय जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसे ही कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों नंबर ए बी सी में 2 की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है 2 के पावर 2, इसलिए इसके एलसीएम में हमने 2 के पावर 2 कॉमन ले लिया। उसी तरीके से अगर हम 3 के डिग्री में देखें तो 3 की हाईएस्ट डिग्री होगी 3 के पावर x, तो यहाँ पे मैंने 3 के पावर x कॉमन ले लिया। 5 और 7 एक एक ही प्रेजेंट है, तो एक 5 और एक 7 भी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 2 के पावर 2 को हमने 2 इंटू 2 के रूप में लिख दिया और बाकी चीज़ को एज इट इज़ यहाँ पर उतार दिया। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते समय आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। देखिए, पहले मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लूँगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 5 जा 10। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम मल्टीप्लाई करने पाएगा उसके लास्ट में हम एक 0 बढ़ा देंगे, तो बचा मेरा क्या 7 और ये वाला 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा तो आपका 7 2 जा 14 और एक 0 पहले से था तो ये 140 हो गया और 3 के पावर x को यहाँ पे एज इट इज़ उतार दिया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमारी एलसीएम की जो वैल्यू है वही 3780 है, तो यहाँ से हमने इन दोनों वैल्यू को क्या कर दिया, इक्वेट करा दिया। अब देखिए यहाँ पे 140 क्या है, हमारा मल्टीप्लाई में है, तो उस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में चला आएगा, तो इसलिए हमने उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हमने 14 से यहाँ पे अब डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपका 14 2 जा 28 और वहाँ से हमारा 9 बचेगा तो 98 हुआ। 98 14 से 7 बार में कट जाएगा तो हमारा ये क्या हो गया 27। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3। यदि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा 3 इंटू 3 के रूप में आएगा, तो इसको हम 3 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। और हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि यदि a के पावर x की वैल्यू a के पावर y के बराबर हो, दैट मीन्स अगर हमारा क्या हो बेस बराबर हो तो उसके पावर को हम बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई। इन द सिमिलर मैनर ऑफ वे यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू होगी वो 3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे 0.2, 3 का y एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। तो सर्वप्रथम हम 0.2, 3 को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट किया और हमसे इस पॉइंट का y एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यहाँ पे मैं आपके कन्वीनियंट के लिए लिख दिया हूँ कि एज वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एनी लाइन इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर यही वैल्यू हमारी हो जाएगी। तो इसकी जो लेंथ होगी हमारी एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगी और यहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो हमारी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 यूनिट्स। और यहाँ पे हमने यूनिट वर्ड को यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जब यहाँ पे हमने जो 0.2, 3 लिया हुआ है वह किसके करस्पॉन्डिंग लिया हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी यूनिट हो सकती है, दैट इज़ सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यूनिट वर्ड लिख के छोड़ दिया हुआ है और जैसा भी यूनिट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट मीटर होती है और उससे छोटी यूनिट भी सेंटीमीटर वो सब भी होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दी हुई है और हमें बताना है कि यदि ये लाइन पैरेलल न हो तो के की वैल्यू क्या होगी। आइए सर्वप्रथम हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कब कंसिस्टेंट कब इनकंसिस्टेंट, अर्थात कब पैरेलल लाइन होंगी, कब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, अब कब कोइंसिडेंट लाइन होंगी, इस कॉन्सेप्ट को पहले हम समझ लेते हैं। तो हमें पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो किस रूप का होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे a1 b1 a2 b2 c1 c2 ये सब क्या है, हमारे रियल नंबर हैं। तो अब ये अगर दो इक्वेशन है तो इस दो इक्वेशन के केस में क्या हो सकता है, या तो इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे या फिर इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। अगर इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है। अब यदि कंसिस्टेंट हुई तो उसमें दो केस बनेगा आपका, या तो इसका वन सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। वन सोल्यूशन होगा तो अगर हम कोफिशिएंट के टर्म में बात करें तो क्या होगा, रिलेशनशिप हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हुआ तो कोफिशिएंट के टर्म में हमारा क्या रिलेशन होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर हम जियोमेट्रिकली देखें तो इस वाले केस में जब वन सोल्यूशन होगा तो जो हमारी लाइन होंगी वो एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे, दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि लाइन जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसके उतने ही सोल्यूशन होंगे। अगर यहाँ पे वन सोल्यूशन बोल रहा है तो उस केस में क्या होगा, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइन है उसका वो एक दूसरे को इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और हम जानते हैं कि जब दो लाइन में हम जानते हैं कि जब दो पॉइंट हमें गिवन होता है तो वहाँ से केवल एक ही लाइन पास होगी, और यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट मिल रही हैं तो ये दोनों की दोनों लाइन ही हमारी क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे। और अगर इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी जियोमेट्रिकली, दैट इज़ वे पैरेलल लाइन हो जाएंगी। और रिलेशनशिप क्या होगा मेरा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब हम कॉन्सेप्ट को डीपली समझ चुके हैं, आइए बढ़ते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमें जो दोनों इक्वेशन दी हुई हैं उसमें हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2ky प्लस -2 इज इक्वल टू 0। और जो मेरा सेकंड इक्वेशन है वो पहले से ही क्या है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे उतार दिया। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है। अब देखिए हमसे बोला था कि लाइन पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पे हम यही वाला केस क्यों ले रहे हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आइए इस बात को हम समझ लेते हैं। क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है तो दो केस हमारे पास हुआ, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या तो वो कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। अब ये वाला केस हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस वाले केस में भी हमारा रिलेशनशिप जो आ रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, और पैरेलल लाइन के केस में भी क्या आ रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो ये दोनों चीज़ें टैली खा रही हैं, इसलिए हमने इस वाले केस को ही कंसिडर किया है जहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। आशा करता हूँ आप इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे जो हमें a1 a2 b1 b2 की वैल्यू आई यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो ये हमारा क्या हुआ, 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2k/5। अब देखिए 5 मेरा यहाँ डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और सिमिलरली 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हमें प्राप्त होगी वैल्यू कि 3/2 इंटू 5/2 इज नॉट इक्वल टू k। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो हमारी k की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, k इज नॉट इक्वल टू 15/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड दी हुई हैं और चौथी साइड दी नहीं हुई है, तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन हमारा सर्किल चैप्टर से संबंधित है। आइए समझते हैं इससे कॉन्सेप्ट को।
दिए गए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में हमसे बोला था सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, इसलिए सर्किल के बाहर हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रा किया हुआ है, और इंस्क्राइब बोलता तो इंस्क्राइब वाले केस में हम अंदर ड्रा करते हैं, ठीक है। और हमने सर्किल वाले चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, वो थ्योरम क्या बोलता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। तो अगर हम सी को एक्सटर्नल पॉइंट लें तो यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझ चुके हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी गिवन सर्किल पे केवल 2 ही टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। तो अगर हम सी पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर करें तो जो हमारी पहली टेंजेंट ड्रा की गई है वो क्या है, सी बी है, और दूसरी क्या है, सी डी है। तो इस केस में इस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, सी एस होगी, और इस केस में टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, सी आर होगी। सो सी एस की जो वैल्यू होगी वो सी आर के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार हम देख सकते हैं जो बी एस की वैल्यू है वो बी पी के बराबर होगी। उन सब चीज़ों को यहाँ पे आपको लिख दिया गया है। आप डायग्राम में इन सभी पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर करेंगे तो उस बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अवर डायग्राम जो बी सी की लेंथ है वो बी एस प्लस एस सी के बराबर है। तो 1 मिनट के लिए हमने बी एस को एक्स कंसिडर कर लिया, तो यहाँ से हमारी जो एस सी की वैल्यू आ जाएगी वो 7 माइनस एक्स के बराबर आ जाएगी, और हमारी जो एस सी की वैल्यू है वो सी आर के बराबर है। सो सी आर की जो लेंथ हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, 7 माइनस एक्स हो जाएगी। फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग जो सी डी की लेंथ होगी वो सी आर प्लस आर डी की लेंथ के बराबर होगी, और यहाँ पे हमने सी आर की वैल्यू पुट कर ली 7 माइनस एक्स, और यहाँ से हमने आर डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो आर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ये इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और देखिए यहाँ जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -7 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारी जो आर डी की वैल्यू क्या आई, x-3 आई, ठीक है। अब आर डी की वैल्यू हमारी आ चुकी है, और जो आर डी है वो क्यू डी के बराबर है, ठीक है। तो क्यू डी की जो लेंथ हो जाएगी वो भी x-3 हो जाएगी। और अब इसे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू अवर डायग्राम जो ए डी की लेंथ होगी वो ए क्यू प्लस क्यू डी के बराबर होगी। यहाँ पे हमने पुट किया तो सॉल्व करने पे हमें ए क्यू की वैल्यू क्या मिली, 6 माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर आप डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे जो बी एस है, बी एस की लेंथ पी आर के बराबर थी, तो वहाँ से हमारी पी आर की भी लेंथ एक्स हो जाएगी, क्योंकि हमने बी एस की लेंथ एक्स कंसिडर की थी, ठीक है। और ए पी की लेंथ 6 माइनस एक्स हो जाएगी। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो बी एस की लेंथ है वह बी पी के बराबर हो जाएगी, और ए क्यू की लेंथ है वो ए पी के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी हमारे क्या हैं, एक्सटर्नल पॉइंट हैं, ठीक है। अब देखिए जो ए बी है वह ए पी और पी बी से मिलकर बना हुआ है, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए पी प्लस पी बी। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 6 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो अब यहाँ से माइनस एक्स से प्लस एक्स ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ए बी की लेंथ क्या आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। इसमें हमें दिया हुआ है इफ़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, सर्वप्रथम टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजा, तो हमारा क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, उसके अनुसार क्या होती है वैल्यू उसकी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वहाँ से हमारा क्या हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये क्या हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू एक्स है, तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करके सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/x, ठीक है बच्चों।